तमजेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमशनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में
अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोतावृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 8 और श्लोक संख्या 29। श्री कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति करते हुए कह रही हैं, जब उनके पोता की गर्भ में रक्षा हुई तब वे जान गई कि ये मेरा भतीजा नहीं, वास्तव में ये परम परात्पर पर तत्व भगवान है। तो ऐश्वर्य बुद्धि आ गई और ऐश्वर्य बुद्धि में स्तुति करते हुए वे 29वें श्लोक में कह रही हैं, न वेद कश्चित् भगवंश्चित् कृषितम् तवेह मानस्य निर्णाम विडम्बनम् नायस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कहिर्चिद द्वेषश्च यस्मिन् विस्मा मतिर्नृणाम्। हे ईश्वर, इसी से पता लग रहा है कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अब अपने भतीजा जो वात्सल्य जो भाव था, वो वात्सल्य भाव नहीं। हाँ, अब उनका जो है ऐश्वर्य में भाव है। इसीलिए कृष्ण संबंध में तो भतीजा है, भाई का बेटा है, लेकिन तब भी उनको कह रही है, हे ईश्वर, आपका कभी भी कोई भी प्रिय मित्र अथवा अप्रिय शत्रु नहीं है। इस वाक्य को हमने जब इसके पहले श्रीमद् भागवत का ये पाठ हुआ था तो उसमें इसको अच्छी तरीके से समझा था हमने कि इसमें जो कहा कि कोई भी प्रिय मित्र अथवा अप्रिय शत्रु नहीं, उसमें ये बात तो ठीक है कि भगवान को कोई अप्रिय शत्रु नहीं है। भगवान किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं। हाँ, सबके ऊपर कृपा का भाव रखते हैं, सब उनकी सृष्टि है। परंतु होने पर भी उनके दो प्रकार के भाव हैं। एक तो जो उनके भक्त हैं वे उनको विशेष अतिशय प्रिय है। यहाँ कहा ना कोई भी प्रिय नहीं, नहीं, उनको बहुत प्रिय है। यहाँ का प्रिय मित्र नहीं, ऐसा नहीं। ब्रज में सुदाम, श्रीदाम, सुबल आदि जो सखा हैं वो मित्र हैं। और वे मित्र कैसे हैं? वे मित्र जो हैं वो अतिशय प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं। उसको उनकी ब्रज लीला के भाव से उनको समझा जा सकता है कि इंद्र ने भगवान के प्रति जो है और ब्रजवासियों के प्रति इतना जघन्य भाव को रखा कि उन्होंने क्रोध में आकर के अपने प्रलयकारी जो बादल हैं, समयंतक जो बादल हैं, उनको आदेश दे दिया कि ब्रजवासियों को मार लो। हाँ, कहने पर भी, हाँ, विचार इतना जघन्य है होने पर भी इंद्रदेव के उस कार्य से
जो ब्रजवासी है, जो उनको बहुत प्रिय है, वो सब जो है एक स्थान पर एकत्र हो गए। 7 दिन और 7 रात के लिए एक ही स्थान पर एकत्र हो गए। तो उनको जब इंद्र को पता लगा कि ये प्रभु हैं और उन्होंने स्तुति करी, तो भगवान उनसे यहाँ ब्रज में कुछ ही श्लोकों में उन्होंने स्तुति करी तो उनको क्षमा कर दिया। वास्तव में तो इंद्र फिर जब जान गए कि वही कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो वे जो है वे यहाँ क्या कहते हैं, नवदीप में आए। और नवदीप में आकर के उन्होंने फिर उनकी स्तुति करी। हाँ, परंतु भागवत में हम देखते हैं कि ब्रज में उन्होंने कुछ ही श्लोकों में उनको जो है क्षमा कर दिया। परंतु इसके विपरीत ब्रह्मा जी का इतना जघन्य विचार नहीं था। ब्रह्मा जी ने तो केवल चोरी किए उनके सखाओं को और उनके बछड़ों को। हाँ, सखाओं को चोरी करके उन्होंने गुफा में रख दिया। तब ब्रह्मा जी को भी जब अनुभव हुआ 1 वर्ष के बाद, तो कि उनसे भी त्रुटि हो गई है, तो उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। लेकिन भगवान ने, उन्होंने अनेकों श्लोक में जब तक वो ब्रजवासियों की महिमा को कीर्तन करना उन्होंने प्रारंभ नहीं किया, जब तक भगवान की ऐश्वर्यमयी बुद्धि से जब तक वे स्तुति करते रहे, भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तो उनकी तरफ पीठ कर लिया और अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रख लिया और एक हाथ से अपनी पीताम्बरी को कभी इधर घुमाते हैं और कभी उधर घुमाते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर तब देखा जब ब्रह्मा जी ने ये ब्रजवासियों की महिमा को कीर्तन करना शुरू किया। अहो भाग्यम ये कह करके, और नंद बाबा की और ब्रजवासियों की जो है उन्होंने महिमा को कहना प्रारंभ किया, तब थोड़ा सा ब्रह्मा जी की और भगवान का आकर्षण हुआ। कारण क्या है दोनों में क्या भेद है? इंद्र ने इतना जघन्य अपराध किया और ब्रह्मा जी ने तो इतना जघन्य अपराध भी नहीं किया, फिर भी ब्रह्मा जी से जो है इतना क्रोध है और इंद्र को कुछ ही श्लोकों में उन्होंने स्तुति करने पर क्षमा कर दिया। कारण ये है कि उनके प्रिय, हाँ, जो सखा है, उनको क्या किया ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ने उनसे अलग कर दिया, जिनके बिना वे कृष्ण रह नहीं सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उनको अलग कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी से इतना नाराज है, इतना नाराज है। हाँ, और कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि उनको मित्र प्रिय हैं। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ कुंती महारानी कह रही है कि आपका कोई भी प्रिय मित्र नहीं। नहीं, प्रिय है, प्राण है मित्र तो। हाँ, मित्र जो है वो प्राण है। कौन मित्र प्राण है? कौन मित्र प्राण है? हाँ, वही मित्र प्राण है जो उनको दास्य भाव, सख्य भाव से कृष्ण को भजन करते हैं। वे अतिशय प्रिय। हाँ, हमने उस दिन भी जब पिछली बारी भागवत जी को चर्चा कर रहे थे, तो ये सारे विषयों को हमने चर्चा किया। सामान्य लोगों के लिए कह दिया ये बात, तो जो सामान्य लोगों के लिए है कि भाई भगवान को जो है कोई प्रिय मित्र नहीं है और कोई जो है अप्रिय शत्रु नहीं है। अर्थात वो सामान्य लोगों के पालन में जो प्रकृति है और जो देवी देवता हैं उनको आदेश दे करके सारा कार्य लालन पालन करा देते हैं। उसमें वो किसी के प्रति भेद नहीं करते हैं, सबको खिला देते हैं, सबको पिला देते हैं, सबको रख देते हैं। और नियम बनाया हुआ है, विधि का विधान है कि जैसा कर्म है उसके अनुसार जो है प्रकृति के द्वारा उनको फल प्रदान कर दिया जाता है। हाँ, बस सबके लिए एक ही नियम है, उसमें नियम में कोई भेद नहीं है। हाँ, लेकिन अपने भक्तों के लिए भेद है। इसीलिए भक्तों के लिए भेद है, उसके लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सा मंतव्य। अरे, मेरा अगर कोई भक्त है, उसमें क्या है? उसमें लाखों दोष है। हाँ, दुराचरण भी है उसके जीवन में, तब भी क्या है? तब भी वो सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं वो क्या है? वो साधु है। एक गुण के कारण लाख अवगुण उसमें हो सकते हैं, परंतु अगर उसमें एक गुण है, वो गुण क्या है? भजते माम अनन्य भाग। मेरा वो भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? अनन्य,
नहीं अन्य। हाँ, एक कृष्ण को ही, एक ही इष्ट को लेकर के वो भजन करते हैं, एक ही भाव से कृष्ण का भजन करते हैं। जिसका जैसा रुचि है, जैसा स्वभाव है, जिसके हृदय में कृष्ण से जैसा संबंध है, उस संबंध में रस के अनुसार जो है वो भजन करते हैं। लेकिन कैसे हैं? एक निष्ठ हैं, एक निष्ठ। तो भगवान को जो भक्त है वो अतिशय प्रिय है। साधारण लोगों के लिए मैंने आप लोगों को अकबर बादशाह का उदाहरण देकर भी समझाया था इस श्लोक को, इस वाक्य को अकबर बादशाह का उदाहरण देकर भी समझाया था मैंने। फिर से एक बार कहता हूं, जो लोग नए लोग हैं, जिन्होंने, जो उस क्लास में नहीं थे, उनको समझाने के लिए कहता हूं कि अकबर ने बीरबल को ये बात पूछी कि भगवान को भक्त जो है वो बहुत प्रिय है। हाँ, लेकिन भगवान तो सबके हैं, वो तो सबके होने पर सबके ऊपर दया करना, कृपा करना उनका कर्तव्य है, तो फिर उनको भक्त क्यों प्रिय है? हाँ, क्या कारण है? तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, अभी उचित समय होगा, हाँ, तो तब इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। और एक दिन वो समय आया और अकबर जो है उसने, वह पूर्णिमा की रात थी, पूर्ण चंद्र था, तो प्रकाश था चंद्रमा का, शीतल शीतल प्रकाश चंद्रमा का, और शीतल शीतल जो है वो हवा बह रही है, पवन बह रही है। तो उसने इच्छा की, प्रकट की कि चलो हम अब क्या करते हैं, रात को नौका विहार के लिए जाते हैं। तो नौका विहार के लिए चल दिए। तो बीरबल ने कहा कि नौका विहार के लिए सभी लोग जा रहे हैं, तो क्यों ना आपके बेटे को भी नौका विहार के लिए साथ में ले लिया जाए। तो बेटा को भी नौका विहार के लिए साथ में ले लिया। और भी नौकाएं थी, क्योंकि राजा है, तो राजा के साथ और भी नौकाएं थी, उनका सिक्योरिटी सेना के लोग थे। और उसमें जो है कोई जल में डूबने लगे, हाँ, तो जल में डूबने से बचाने के लिए भी लोग थे। जैसा आजकल सोसाइटीज में स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल के पास एक व्यक्ति होता है, वो कोई डूबने लगे तो उसको बचाने के लिए, है ना, लाइफ गार्ड कहते हैं शायद उसको। तो उसको ऐसे ही लाइफ गार्ड्स भी थे। तो जब नौकाएं बीच में पहुंच गई, बीच धारा में पहुंच गई, तो बीरबल ने अकबर के बेटा को कहा कि बेटा इधर आओ, देखो कितना सुंदर मछली है, कितना इसका रंग कैसे अलग अलग प्रकार के रंग है। वो बच्चा था, बच्चा देखने लगा जिज्ञासा से। तो उन्होंने कहा और निकट आकर के देखो, तो वो आधा ही झूल गया नाव के ऊपर। पीछे से बीरबल ने धक्का दे दिया, धक्का दे दिया तो वो बीच धारा में गिर गया, डूबने लगा। तो अकबर ने एक क्षण के लिए भी नहीं इंतजार किया। उसी क्षण जो राजसी वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे, उन्हीं राजसी वस्त्रों में क्या किया, वो अपना बेटा को बचाने के लिए कूद गए। हाँ, तो वापिस आए तो अकबर क्रोध करने लगे कि तुमने देखो ऐसा किया, ये तो ठीक बात नहीं है। कह रहे लेकिन आपको ने प्रश्न किया था तो उस प्रश्न का उत्तर देना था ना आपको। हाँ, बेटा को कुछ नहीं होने वाला था, उसको तो ये लाइफ गार्ड बचा लेते, आप क्यों कूद करके गए? आपकी क्या आवश्यकता थी कूदने की? हाँ, आप क्यों कूदे? ये लाइफ गार्ड, ये जो लाइफ गार्ड है, इनको क्यों लेकर के आए हैं? आपकी क्या आवश्यकता थी? हाँ, अरे कोई दूसरा व्यक्ति अगर डूब रहा होता तो आप कूद करके बचाने थोड़ी ना जाते। हाँ, फिर तो लाइफ गार्ड्स ही बचाते ना उनको। तो आप क्यों कूदे? क्यों? क्यों? क्योंकि संबंध है, मेरा है, प्रिय है। जैसे आप राजा होते हुए भी, हाँ, राजा का कर्तव्य है सबके प्रति एक जैसी भावना रखे, लेकिन होते हुए भी प्रजा का पालन आप जो है बाकी अपने मंत्रियों के द्वारा, सेना के द्वारा, सेनापतियों के द्वारा कराते हैं, परंतु अपने परिवार का, अपने बेटे का पालन पोषण रक्षा कैसे करते हैं? उसके लिए आश्रित नहीं होते, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए स्वयं करते हैं। ऐसे ही भगवान जो है उनको भक्त अतिशय प्रिय है, क्योंकि भक्त सेवा में उनको क्या करते हैं, संबंध ज्ञान के अनु लेकर के, और उस संबंध में भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए जो भक्त हैं वे कैसे हैं?
वे अतिशय प्रिय है। पर कहने के लिए क्या है? कहने के लिए भगवान ने भी भगवत गीता में यही कहा है। भगवत गीता में अनेकों बार 12वें अध्याय में भक्ति योग में, हाँ, उन्होंने अनेकों बार कहा है कि ऐसे भक्त मुझे प्रिय है, ऐसे भक्त अतिशय प्रिय है। हाँ, लेकिन भगवत गीता में एक स्थान पर कह दिया, जो बात यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि ना मुझे कोई प्रिय है और ना मेरा कोई शत्रु है। हाँ, तो कहने का अर्थ क्या है? साधारण व्यवहार में जो है भगवान को ना कोई प्रिय है, मतलब वो भेद नहीं करते। हाँ, भेद वर्षा होती है तो वर्षा भेद करके वर्षा नहीं होती है कि एक घर में वर्षा हो रही है दूसरे घर में वर्षा नहीं हो रही है। सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य कौन है? नारायण है, भगवान है, लेकिन वो भेद नहीं करते हैं। हाँ, चंद्रमा में जब वनस्पति पकती है तो उसमें वो भेद नहीं करते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है वो कह रहे मैं साधारणतः किसी में भेद नहीं करता, लेकिन मेरे भक्त जो है वो मुझे अतिशय प्रिय है। हाँ, एक और स्थान पर श्रीमद् भागवत में तो अनेकों उदाहरण है। श्रीमद् भागवतम में तो, भगवत गीता में भी एक और स्थान पर उन्होंने यही बात को कहा। उन्होंने जब कई प्रकार के योग का चर्चा हो गया तो भगवान ने कहा, हाँ, कि इतने प्रकार के योगी तो हैं, लेकिन उन योगी में मुझे कौन प्रिय है? तो तब उन्होंने कहा योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। जो श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं, व्यापार के से नहीं, श्रद्धा से। श्रद्धा कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर श्रद्धा कहने का तात्पर्य है प्रेम से। हाँ, प्रेम मेरे सुख के उद्देश्य के लिए, हाँ, अपने इंद्रिय भोग के उद्देश्य के लिए नहीं, अपने निज सुख के लिए नहीं, केवल किसके सुख के लिए? भगवान के सुख के लिए। ये दूसरी बात है। जो भगवान के सुख के लिए क्रिया करते हैं उनको सुख जो है वो स्वतः प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जीव का सुख किसमें है? हाँ, अरे जीव आत्मा है, वो परम आत्मा है। उनके सुख में ही, उनके सुखी होने पर फिर जीव जो है उसको किसी प्रकार का कष्ट दोष, जैसे उनके खाने पर, जैसे उन्होंने खाया तो दुर्वासा ऋषि और उनके जो 60,000 शिष्य है उनमें से सबका पेट भर गया। ऐसे ही उनको सुखी करने पर, जब तक हम स्वयं को सुखी करने का प्रयास करते रहेंगे, स्वयं को सुखी करने की चेष्टा योजना करते रहेंगे, तब तक एक क्षण भी हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, भगवान के सुख के लिए क्रिया करेंगे, तो भगवान तो हमेशा सुखी है ही है, लेकिन भगवान को सुख प्राप्त होगा हमारी इस क्रिया से। भगवान को सुख प्राप्त होता है, उनको आनंद प्राप्त होता है भक्तों की भक्ति से। हाँ, पर और साथ ही साथ भक्तों को भी वे वही सुख जो है वो उनको भी सुख प्राप्त हो जाता है। उनको अपने सुख के लिए अलग से चेष्टा प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान के सुखी होने पर वे स्वयं सुखी हो जाते हैं। यही बात को, इन सब विचारों को यहाँ पर समझना चाहिए। इन सब बातों से ये वाक्य को हमको समझना चाहिए। और आगे कह रही, जब आप नरवत, नरवत मतलब साधारण मनुष्य के जैसे, हाँ, वत मने जैसे, साधारण मनुष्य के जैसे लौकिक लीला, लौकिक लीला का अर्थ क्या है? संसारिक लीला। संसार के, लगता आप संसार के जैसे कार्य कर रहे हो, है? जैसे संसार में पुत्र है, तो पुत्र का संबंध माता पिता से है, सखाओं से संबंध है, पत्नी है, बेटे हैं, ये सब है। तो ऐसा लौकिक जो लीला है उसका अनुकरण करने के लिए तत्पर होते हैं, तो उसके पीछे, उसके एक कार्य के पीछे कितने आपके उद्देश्य रहते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति जान नहीं पाता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म चामे दिव्यम। हाँ, अरे मेरा जन्म कैसा है? मेरा जन्म भी दिव्य है, और साथ में जो मेरे कार्य हैं, ऐसा नहीं समझना कि कृष्ण के कार्य साधारण है। हाँ, जैसे संसार में उनकी जो
ब्रज की लीला है, विशेषकर जो गोपियों के साथ लीला है, उसको लोग साधारण समझ लेते हैं, और क्या कहाँ कहाँ जहाँ नहीं समझने के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के जैसे उसको उसको लेकर के चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, हास परिहास करते हैं। तो कौन हंस परिहास करता है? जो जानता नहीं जन्म कर्म चामे दिव्यम, जिन्होंने सदगुरु के चरणों में बैठ करके, वैष्णवों के चरणों में बैठ करके उनके जो जन्म है उसकी दिव्यता को, और उनके जो कार्य हैं उनके कार्य की दिव्यता को जिन्होंने सुना नहीं है, वे लोग जो है इस प्रकार अज्ञानता के कारण वे इस प्रकार की बातें करते हैं। वो कह रहे जन्म कर्म चा में दिव्यम, सावधान, मेरे जन्म को और मेरे कर्म को साधारण मनुष्य के जैसे नहीं समझना। मैं वो कहता है वो दिव्य है। हाँ, वो दिव्य है। एवं यो वेति तत्वता, जो उसको तत्व से जान लेता है, बाह्य बाहरी बाहरी रूप में नहीं। हाँ, जो उसको जान लेता है, उसको मूल स्वरूप में जो जान लेता है, त्यक्त्वा देहम, ऐसा व्यक्ति ये जो शरीर है इसको त्यागने के बाद पुनर्जन्म नाएति, पुनः दोबारा उसको इस संसार में, मेरे गुरुजी कहते थे, माता के गर्भ में लटकने के लिए और माता को स्तनपान करने के लिए उसको यहाँ पर दोबारा आना नहीं पड़ता। क्यों? मामेति, सो अर्जुना, वो मुझको क्या करता है? वो मुझको प्राप्त कर लेता है। हाँ, यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हैं उनको श्रवण करने का, संसार की कहानियों के जैसे श्रीमद् भागवत की कथाएं नहीं है। हाँ, तो उन जानना जो है उसमें मूल जो है उसको जानना, हाँ, तत्व को जानना, ये उद्देश्य है तत्व से। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए भगवान की कथाओं को सुनने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, लापरवाही किसने बताया? ये बात को बताया भगवान के दूतों ने। हाँ, जब गोकर्ण ने कथा को सुनाया और धुंधकारी के लिए एक ही रथ लेकर के आए और कथा सुनने वाले इतने लोग थे, हाँ, तो तब उन्होंने बताया कि असावधानी पूर्वक जो कथा को श्रवण करते हैं उनके कथा श्रवण का फल नष्ट हो जाए। उनके जो कथा श्रवण का फल जो है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ आधा घंटा 35 मिनट के लिए हम भागवत सुनते हैं, उसमें भी लोग बाग जो है वीडियो को बंद कर देते हैं, उठ करके इधर चले गए उधर चले गए, हाँ, कुछ खाने लगे, फोन आ गया, फोन पे बात करने लगे। वो मतलब समय भी लगा रहे हो, और समय लगाने पर भी क्या है, वो सावधानी पूर्वक नहीं सुन रहे। तो भागवत को कैसे करना? भागवत के श्रवण से भगवान की प्राप्ति कराने वाला है ये भागवत। हाँ, कितना? 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक को सुन करके भागवत भगवान की प्राप्ति होगी केवल? नहीं, अरे एक श्लोक सुनकर भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक श्लोक नहीं, उसमें जो एक वाक्य, एक लाइन है, जो उसको सुनकर भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो नहीं, एक शब्द भी अगर श्रवण किया तो एक शब्द को श्रवण करने से भी ये जीवन में परम मंगल हो जाएगा, साक्षात भगवान की सेवा की उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन कैसे? श्रद्धा और सावधानी। हाँ, इसीलिए श्रील व्यास देव जी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कह रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जो सड़क पर हम पढ़ते हैं, स्थान स्थान पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये भागवत का मूल वाक्य है। ये मूल वाक्य कहाँ से है? ये मूल वाक्य जो है भागवत से है। तो भगवान के जो इस प्रकार की जो लीला है उसको कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जिसको भगवान खुद जनाना चाहे। वरना 1 साल तक लीला करते रहे चोरी हुए गोपों के साथ, और जो है अपने बछड़ों के साथ, और बलदेव जी जो स्वयं भगवान, वे नहीं जान पाए।
अगर वे नहीं जान पाए तो फिर साधारण व्यक्ति जो है, साधारण मनुष्य जो है, वो कैसे जानेगा। हाँ, ऐसे ही किसी कोई व्यक्ति अगर भजन करता है या साधारण है और उसके जीवन में कष्ट उसे घेर लेते हैं, विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति कहने का तात्पर्य क्या है, ये मन की स्थिति के अनुसार विपरीत परिस्थिति अगर घेर लेती है तो उस समय भ्रमित हो जाता है जीव, उस समय असमंजस में हो जाता है, उस समय ऐसा सोचता है कि भगवान उसके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, भगवान उसके प्रति जो है वो दयालु नहीं है। लेकिन जब उसमें से निकलता है, उसमें से, और उसमें से निकल करके और उसकी उन्नति होती है, तब उसको पता लगता है ना। जैसे श्री ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज की जो दूसरी माता है उसने कठोर शब्द कह दिए, तो कठोर शब्द कहने पर उस समय बड़ा क्रोध आ गया उनको। हाँ, इतना क्रोध आ गया, और क्रोध माता माता के शब्दों से घायल हुए, आहत हुए। लेकिन क्रोध पिताजी पर आया, क्योंकि पिताजी जो है वो क्या है, पिता ब्रह्मा भी है और पिता जो है विष्णु भी है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना और विष्णु का काम है पालन करना और रक्षा करना। तो पिताजी ने रक्षा नहीं करी, पिताजी को रक्षा करनी चाहिए थी, पिताजी का कर्तव्य था। हाँ, कोमल भावनाओं से तो गोदी में बैठना चाहते थे वो, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाए पत्नी के डर के कारण, तो पिताजी रक्षा, तो क्रोध में आ गए। और क्रोध में आकर के ऐसा क्रोध आ गया, भागवत में लिखा हुआ है, ऐसा उनको क्रोध आ गया जैसे विषधारी सांप के फन पर कोई पैर रख देता है तो सांप को जिस प्रकार से क्रोध आ जाता है, ऐसा उनको क्रोध आ गया। हाँ, और क्रोध में माता के पास चले गए और माँ इतने बड़े बड़े मन में विचार बना लिए, और नारद जी के कह समझाने पर भी नहीं समझे, और अंततः नारद जी के कहने पर और उनसे मंत्र लेकर के मधुबन में चले गए। लेकिन जब भगवान की उपलब्धि हो गई, जब भगवान को प्राप्त हो गया, कर लिया, तो क्रोध तो आया, क्रोध आया अपनी कपटता के ऊपर। क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम जिस समय घर से चले और जिस संकल्प को लेकर के चले, मैंने उसको जान लिया। हाँ, मैंने उसको जान लिया। तो ध्रुव महाराज विचार करने लगे कि भगवान ने मेरे मन के उस कपटी संकल्प को जान लिया, और मैं बाहर से कह रहा हूं कि मुझे आपके भक्तों का संग दे दो। भगवान ने भक्तों के संग के लिए कोई बात नहीं करी, कोई कोई प्रॉमिस नहीं किया, कुछ नहीं कहा तुम्हें भक्तों का संग प्राप्त होगा। क्या कहा, तुम जिस संकल्प को लेकर के घर से निकले थे, मैं तुम्हारा वो संकल्प पूरा कर। तो अपनी कपटता के ऊपर तो क्रोध आया कि मेरी कपटता को प्रभु ने जान लिया। लेकिन जब घर लौटे तो सबसे पहले उसी माता को जाकर के मिले। क्यों? क्योंकि ऋणी है उस माता के, ऋणी है। उस समय क्रोध में थे, अब कैसे हैं, अब ऋणी है। माता ने अगर वो कठोर वचन नहीं बोले होते, कि तुम वन में जाओ और तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, भगवान अगर आ जाए तो उनसे कहना कि मेरा अगला जन्म जो है वो मेरी जो है क्या कहते हैं रुचि के गर्भ से हो, हाँ, तब तुम ये अधिकारी बनोगे, पिता की गोद में बैठे। तो वो कठोर शब्द अब उसको क्या क्या लग रहा है, अब उनको वह ऋण लग रहा है, ऋणी है। जैसे कोई ऋणी व्यक्ति जो है उदार चित्त से प्रणाम करता है, सम्मान करता है, वैसे ही क्या किया, वैसे ही उन्होंने जो है ये रुचि जो मैया है उसको प्रणाम किया। हाँ, उसको प्रणाम किया। उनकी आंखों में जो देखा उन्होंने, तो उनकी आंखों में क्या है, उनकी आंखों में माता के प्रति जो है वो ऋण की भावना है। हाँ? लेकिन ये बातों को कौन समझ सकता, ये सब सारे जो विचार हैं इसको कौन समझ सकता है। अरे तो कह रहे कि बलराम जी कह रहे मैं ही नहीं समझ पाए, बलराम जी नहीं समझ पाए। अनंत शेष स्वयं कह रहे हैं कि मैं अनंत मुख से, अनंत काल से, अनंत जो है महिमा गा रहा हूं, लेकिन मैं जानता ही नहीं उनकी महिमा क्या है। हाँ, तो इनके जो कार्य हैं वो किन अभिष्ट कार्यों को, उनका उद्देश्य क्या होता है, उस उद्देश्य क्या, जैसे मैं अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की जो लीला, ब्रह्म विमोहन जो लीला है, ब्रह्मा जी को भगवान ने मोहित किया, भगवान विवश कर दिया ब्रह्मा जी को मोहित होने के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके उद्देश्य हैं, वे अभीष्ट को पूरा करना चाहते हैं। किसको पूरा करना चाहते हैं? वो गायों की जो इच्छा है कृष्ण बछड़ा बन करके स्तनपान करे,
उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। वो जो गोपियों की इच्छा है कि उनका बेटा बन करके, लाला बन के उनकी गोद में लेट करके वे लाड़ लड़ाएं और उसको दूध पिलाएं, उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। वे जो ब्रज गोपियों ने कात्यायनी जो देवी का उपवास किया, व्रत किया 1 महीने का, और कात्यायनी देवी से सबने कृष्ण को ही वर के रूप में मांगा, कृष्ण को पति के रूप में मांगा, उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो वे किस लीला से, हाँ, किस अभिष्ट को पूरा करना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं, कुंती महारानी कह रही है, प्रभु यह कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है और कितना जान सकता है? जिसको भगवान स्वयं प्रकाशित कर दें, और कितना, जितना प्रकाशित करेंगे बस वो उतना ही जान पाएगा, है ना। आपके संबंध में मनुष्य, अच्छा ये तो लंबा है, कृपा और दंड रूप भ्रम बुद्धि का आरोप उसी प्रकार कर लेता है जिस प्रकार सूर्य सूर्यकांत में अपने ही समान दाहिका शक्ति का गुण प्रदान करता है। ठीक है ना। लेकिन होने पर भी, पहले कह दिया आप किसी के ना मित्र हैं ना किसी के शत्रु हैं, लेकिन कह रही फिर भी संसार के जीव जो है वो कैसे हैं, संसार के लोग कैसे हैं, भ्रमित हैं, मोहित हैं। और भ्रमित होने के कारण कोई कहता है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, और कोई कहता है भगवान मेरे को दंड दे रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं। हाँ, तो भगवान कह काम ना किसी को दंड देना है और ना किसी के ऊपर ये जो कृपा है, ये कृपा करना, ये कृपा तो उनका प्रकृति के नियम के अनुसार, अपने कर्म फल के अनुसार लोगों को अलग अलग रूप में संसारिक संसार जो है वो प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है लोग ऐसा समझते हैं, कैसे, जैसे जो सूर्य जो है और सूर्यकांत शिला, शिला एक वो पत्थर होता है, उसमें क्या है, वो सूर्य के प्रकाश से वो भी प्रकाशित हो जाता है। और कैसे प्रकाशित हो जाता है? जैसे आग प्रकाशित हो जाती है। आग में दो शक्ति होती है। आग में क्या दो शक्तियां क्या है कि वो तो एक तो जला सकती है और एक प्रकाश देती है ना। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो तो सूर्य तो सबके लिए है, हाँ, सूर्य सबके लिए है, लेकिन उस पत्थर का ये गुण है कि वो सूर्य के प्रकाश को उस रूप में स्वीकार करता है। तो बाकी पत्थर क्या कहेंगे कि हमसे भेद कर रहे हैं भगवान, सूर्य हमसे भेद कर रहे हैं? नहीं, सूर्य भेद नहीं कर रहे, सूर्य तो सबके लिए जो है एक समान है। ठीक है। इसके बाद उससे क्या होता है, जब प्रकाश होता है तो उससे जो अंध है, अंधा है, अंधे हैं और उदासीन है, और चक्रवाक पक्षी, चक्रवाक पक्षी क्या है, वो दोनों के दोनों जो मादा और पुरुष है, वो दोनों दिन में तो साथ रहते हैं, दिन में साथ रहते हैं, और रात के अंधकार में वो बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो उन पे तो उपकार हो जाता है, जब भाई अंधकार जो है उनको प्रकाश मिल जाता है तो उनसे क्या होता है, उनको तो उपकार हो जाता है। लेकिन उल्लू, उल्लू को प्रकाश से क्या है, उल्लू को प्रकाश से विरोध है, अंधेरा उसको अनुकूल है। हाँ, तस्कर, ये जो तस्कर हैं, हाँ, इनको क्या है, इनको भी कैसा कौन सा समय अनुकूल है, जब कोई ना देखे। हाँ, जब इनकी क्रिया को कोई ना देखे, अच्छा, अर्थात अंधकार। और अंधकार आदि का क्या है, अपकार होता है। लगता है कि उनका तो भला हो रहा है, चातक पक्षी का जो जो अपना चक्रवाक पक्षी है उसका भला हो रहा है, और तस्कर का जो है विरोध हो रहा है, उल्लू का विरोध हो रहा है। तो उस अग्नि, उस प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कुछ लोग अनुकूलता को समझते हैं कि ये प्रकाश अनुकूल है, सूर्य हमारे अनुकूल है। जैसे वर्षा होती है ना, तो वर्षा तो कैसे है, वर्षा सबके लिए एक जैसी है, लेकिन किसान के खेत में पानी जाता है वो तो खुश होता है, और जो कुम्हार है जिसने आज ही मिट्टी के बर्तन बनाए, उसकी मिट्टी का बर्तन जो है पानी में भीग करके सब फिर से मिट्टी बन जाता है, तो वो नाराज हो जाता है। हाँ, एक ही क्रिया है ना, एक ही कार्य है, लेकिन भ्रम के कारण, हाँ, वो क्या समझते हैं, ये हमारे अनुकूल है और ये हमारे प्रतिकूल है, जैसे कृपा और दंड रूप समझते हैं। तो वस्तुतः जिस प्रकार से सूर्य में किसी के लिए विषमता नहीं है, जिस प्रकार वर्षा में किसी के लिए विषमता नहीं है, इसी प्रकार से प्रभु आप में भी किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, किसी जीव के लिए कोई विषमता नहीं। ठीक है।
किसी का कोई कमेंट है, किसी का कोई प्रश्न है? तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना तो स्वीकार करो कि भागवत की ही शिक्षा के अनुसार हम सब लोग अपने मंगल के उद्देश्य से ये भगवान की जो लीला कथा है, हाँ, जो हम इसको कभी भी असावधानी पूर्वक नहीं सुने। हमेशा क्या करें, सावधानी। संसार को सुनने में असावधानी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवत संबंधी जो कथा है, कीर्तन है, उसको श्रवण करने में कभी असावधानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग कल रात शाम को 9 बजे भगवत गीता का क्लास होगा। फिर जो बृहस्पति को होता है वो भगवत गीता वो प्रीपोन होकर के बुधवार को होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार को एकादशी है और एकादशी के दिन शाम को 5:30 बजे से 7 बजे तक श्री उपदेशामृत का पाठ होता है। तो उस दिन उपदेशामृत का पाठ होगा, भगवत गीता नहीं हो पाएगी, तो भगवत गीता को एक दिन पहले प्रीपोन कर लेंगे। शुक्रवार को फिर हमारा श्रीमद् भागवतम का कुंती महारानी की स्तुति जो है उसका कथा होगा। और शनिवार को दही चिड़वा उत्सव है, श्री, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का दंड महोत्सव। ये दंड महोत्सव का जो उत्सव है, हम ये आईपी एक्सटेंशन में हमारे हरे कृष्णा प्रभु और सुषमा दीदी की सोसाइटी है सुख सागर, उसमें शाम को 6:30 बजे से ये उत्सव को मनाएंगे। आप सबको मैं जो है उस उत्सव में आने के लिए, हाँ, भक्तों की ओर से आप सबको जो है निवेदन कर रहा हूं मैं, आप सब लोग आए। और फिर संडे को वहां पर एक और फार्मा सोसाइटी है आईपी एक्सटेंशन में ही। फार्मा सोसाइटी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की, जगन्नाथ जी की महिमा कीर्तन उद्देश्य है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रचार प्रसार हो और लोगों के घर जा जा करके हम उनको इनवाइट करके आए। तो संडे को ये प्रोग्राम होगा। और मंडे को पूर्णिमा है। पूर्णिमा है तो लेकिन ये साधारण पूर्णिमा नहीं है, ये पूर्णिमा में श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। तो जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का कार्यक्रम भी आईपी एक्सटेंशन में, ये सारे कार्यक्रम आईपी एक्सटेंशन में इस उद्देश्य से किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होना है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमारे उत्सव भी हो और रथ यात्रा का जो है वो प्रचार प्रसार भी होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए अधिक सुविधा है वहाँ सब लोगों के लिए आने के लिए। तो वे सब लोग उसमें भाग ले सकें, सेवा में भाग ले सकें और रथ यात्रा में भी भाग ले सकें। इसीलिए वहां पर जगन्नाथ जो स्नान यात्रा है उसका उत्सव मंडे को शाम को 6:30 बजे से ये आम्रपाली सोसाइटी में, हाँ, इस प्रकार से इस सप्ताह का कार्यक्रम रहेगा। आप लोगों को हमारे सारे कार्यक्रम में जो है आप लोगों का जो है अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपनी सुविधा देखिए और परिवार की और समाज की सुविधा देख करके जहां जहां आपको सुविधा लगती है कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाओ। हमारी तो आशा इसी प्रकार की है कि आप सभी जो है सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हो। ठीक है, जय ध्वनि दो, जिनकी बारी है जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा बुली दंडवत प्रणाम। दंडोत जी, दंडोत। शशि दीदी कुछ कह रही थी आप? शशि दीदी कुछ कहना चाहती थी क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं अरे, कह रही। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है बेटा, देव जय ध्वनि दो। ऋषि गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोत श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय जय लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस बाबा जी शील शील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय जय लीला प्रविष्टो विष्णुपाद सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय लीला प्रविष्टो विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज की जय। जय जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय।
जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप दामोदर राय रामानंदी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम की कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। अंत द्वीप मायापुर चमंत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जनो द्वीप गोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश पत्नात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवनों की जय। श्री श्यामा कुंड राधा कुंड जमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ दास बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। छोटी वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्ति वृंद की जय। मेरे गुरुदेव श्री हरिनाथ गोस्वामी महाराज की जय। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, और सब भक्तों की जय हो। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। राधे हरे राधे। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।